प्रतापगढ़ के सगरा सुंदरपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है और परिवार में नहीं रह जाता है कोई इंसान। आइए देखिए और जानिए इसकी हकीकत। नमस्कार, इस समय हम प्रतापगढ़ सुंदर बाजार मौजूद है, जहां पर एक ऐसी घटना हो गई जिसको देखकर आप अपनी आंसू नहीं थाम पाएंगे। एक ही परिवार के पूरा कई लोग घटना के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर एक महतम छाया हुआ है। उनकी माँ सीरियस है, वो भी यहाँ नाथ मात्र रिश्तेदार हैं। यहाँ घर पर कोई मौजूद भी नहीं है। अब यहाँ पर चिराग दिखाने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। ये दर्दनाक घटना होती है तो पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, बाकी अब घर में कोई बचा नहीं है। देख लीजिए, ये रो रही हैं। इनके रिश्तेदार हैं जो खत्म हुए हैं, इनकी बेटियां हैं। आइए हम चलते हैं, हम दिखाते हैं। यहाँ पर काफी दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। बहुत दुखद घटना हो गई। ऐसा घटना आप देखे नहीं होंगे। आप इस घटना को देखकर अपनी आंसू नहीं थाम पाएंगे। यहाँ कोई बताने वाला, अब इस परिवार में कोई रह भी नहीं गया है। एक छोटा सा बच्चा बचा हुआ है। आइए थोड़ा से गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके नाथ मात्र रिश्तेदार मौजूद है, थोड़ा जानकारी है। तो बताओ कैसे भा क्या हुआ? पता नहीं भैया, हम लोग 9 बजे खुद ही सुबह आए। मतलब आप रिश्तेदार हैं? हाँ। तो कब घटना हुई है? रात में। आपको सूचना कब मिली? सुबह वही 7 बजे। आज सुबह। तो कई लोग? 3 लोग। 3 लोग। मतलब इनके घर में कौन कौन था? उनकी बेटी थी, दामाद था, उनकी सास थी। अब घर में अब कौन कौन बचा है? एक 5 महीने का लड़का है और इनकी आजी है 80-85 साल की, जो बेहोश पड़ी है। हाँ। मतलब इस तरह से घटना होना, कोई बात विवाद किसी से ऐसा? जमीनी विवाद था भैया। अच्छा, इनका जमीनी विवाद चल रहा था। अच्छा, ये कुल परिवार में 4 लोग थे, हाँ। जो 3 खत्म हो गए हैं। हाँ। दादी बची हुई है, बस बाकी कोई नहीं। चलिए हम जानकारी देते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई जमीनी विवाद था, जिसको लेकर इस तरह से घटनाएं हुई हैं। बहुत दुखद घटना हुई है। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। हम वहाँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह एक परिवार का 3 लोगों को दुनिया में जाना बहुत बड़ी बात होती है कि इनके परिवार का अब कोई नहीं बचा है जो चिराग दिखा सके। यहाँ पर काफी दुखद घटना हुई। हम क्या बताएं, कैसे बात करते हैं। चलिए हम अभी दिखाते हैं। यहाँ पर दिखा दीजिए, थोड़ा दिखाइए। काफी भीड़ लगी हुई है। आज रात में ऐसा घटना को अंजाम दिया जाता है कि इस परिवार से 3 लोग, एक बेटा, उसकी बहू तथा उसकी माँ अब यहाँ दुनिया में नहीं है। एक दादी जी हैं, देखिए वो बैठी हुई हैं, दिखा दीजिए। वो दादी बैठी हुई हैं। इसी परिवार में से वो दादी बची हुई हैं और अब यहाँ चिराग दिखाने वाला कोई नहीं बचा है। देखिए बुजुर्ग जो लगभग 100 साल के हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एकदम देखिए सन्नाटा सा फैल चुका है बाजार में, पूरे सन्नाटा है। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है, जानकारी ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जांच का विषय है क्या कैसे हुआ है। भैया आप इनके रिश्तेदार हैं? अच्छा, आप कुछ कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी बताएं। कब हुआ घटना? अभी रात में हुआ होगा। हम तो लोग तो सुबह जब आए तब हुआ, मालूम हुआ। तो इनके घर में कई आदमी थे? अब आशा और अंकित और उनके मतलब पति पत्नी और उनकी मम्मी। हाँ बस, और बच्चा था। बच्चा 5 महीने का बच्चा है। हाँ बच्चा है। तो वो ये 3 लोग इस तरह से, जैसे मतलब इस तरह से कैसे कर दिया गया? कोई पता नहीं चोट का क्या निशान, हुआ। कुछ ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं, बस खाली बूढ़ी दादी बची हुई है। हाँ, यहाँ पर सब लोग रिश्तेदार हैं। हाँ थोड़े डालो है। तो आप इनके दामाद थे? हाँ, ये अभी थोड़ा सा आपके दामाद रहे? जी हाँ, मेरे दामाद थे, मेरी बिटिया थी। कितना दिन हुआ शादी हुई? 13 फरवरी को हुआ था। दिया थी। कितना दिन हुआ शादी हुई? 13 फरवरी को हुआ था 2024 में। बच्चा भी है? हाँ, एक लड़का भी है।
5 महीने का। अब ये जानकारी आपको कैसे हुई? आज सुबह मालूम हुआ है। सुबह यहाँ से कोई फोन किया था? हाँ, कोई फोन किया था, घर वाले लेकर सब लोग को आए यहाँ पे। यहाँ परिवार में कौन कौन था? यहाँ पे खाली एक नानी है, यहाँ बैठी है, हमारा बच्चा छोटा सा है, बस सब खत्म हो गए हैं। तो क्या पूरा घर का साफ हो गया है। जी, जी, अरे माई रे। तो इनका कोई विवाद किसी से कोई जमीन कोई चल रहा था? इनका पारिवारिक कोई मसला था। तो पारिवारिक मसला था तो इनके कैसे चोट वोट के निशान आया था? नहीं, चोट वोट का कोई उनको जहर खिलाया है। अच्छा, जहर खिलाया है। हाँ, जहर खिला के मारा है मेरे बच्चों को। हमारे बच्चों को जहर खिलाया गया। पूरे मुंह में फेस आया था, सफेद 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 शरीर सफेद पूरा शरीर हाँ, काला काला पड़ गया था और लड़की के पेट भी पूरा सूजा हुआ था। और इनके जो बूढ़ी दादी थी वो भी काली थी एकदम, पूरा शरीर में साफ पूरा काला हो गया था। काला। तो कैसे आप रिश्तेदार हैं कि यहाँ के? नहीं, उसकी बड़ी मम्मी वो लड़की की। अच्छा, आप तो कैसे आपको कैसे कब पता अरे लगा? सुबह हम लोग के पास फोन गया ना, तो हम पूरे फैमिली कहाँ रहते हैं? दौरा ब्लॉक। अच्छा, अलग रहते हैं? नहीं, एक साथ में हम लोग, हमारा अच्छा, फैमिली अच्छा। है। तो यहाँ जब आपको कौन सूचना थी? यहाँ से किसी का फोन गया था डॉक्टर का, तो उन्होंने बोला वो सीरियस है, आ जाओ, तो हम लोग का नहीं मालूम था। अच्छा, इनको यहाँ से अस्पताल भर्ती कराया गया था क्या? नहीं, उधर ही थे, सब खत्म हो गए थे पहले से ही, मतलब यहाँ जब लोग पहुँचे तो ये लोग खत्म हो गए। तो अब इनके परिवार में कोई बच्चा नहीं? कोई नहीं, एक छोटा बच्चा है, एक दादी नानी है बस। एक छोटी यही नानी है? हाँ, बस, और कोई नहीं। यहाँ पर अब कोई इनके पास दिया दिखाने वाला, चिराग दिखाने वाला भी नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पति पत्नी और उनकी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, सुबह जब देखा जाता है तो यहाँ पर ऐसी घटना दिखाई देती है कि पूरे शहर में कोहराम मच जाता है। यही सिर्फ ये नानी है जो खत्म हो चुके हैं, उनकी नानी ये मौजूद है। ये भी अब नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो गया है क्या नहीं। ये उस लड़के जो खत्म हो गया दुनिया में रहे, उसकी सास हैं जो यहाँ पर अब ना तो इनकी बेटी बची हुई है ना इनके दामाद, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। अब वो किसकी हिफाजत में रहेगा, किसके सेवा में रहेगा, अब वो क्या सोचेगा कि अब कौन दुनिया में उसका परवरिश करेगा। ये उसकी नानी है और ये जो खत्म हुई है उनकी नानी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये जांच का विषय है कि 3 लोगों को मौत के घाट पहुंचाया जाता है, चोट भी नहीं आती है, लेकिन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इनका जमीनी विवाद चल रहा था। और ये बता रही है एक महिला भी आपके सामने बताया कि उनके शरीर में काला निशान पड़ गया था। अब ये तो जांच का विषय, पुलिस प्रशासन लोग उसके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जानकारी लेंगे और पूरी जानकारी भी होगी। यहाँ पर काफी भीड़ लगी, पूरा सदमा पहुंच गया, पूरा शहर सदमे में आ गया है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। इधर दिखाइए, इधर पूरे प्रशासन के लोग अंदर जा रहे हैं, उधर भी बैठाए गए हैं पुलिस प्रशासन, काफी व्यवस्था लगी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर इनके घर में चिराग दिखाने वाला सिर्फ एक छोटा सा बच्चा रह गया है और इनके यहाँ कोई दुनिया पे नहीं है। इस तरह से घटना को अंजाम देना एक बहुत बड़ी घटना होती है। एक परिवार से 3 लोगों को दुनिया से मिटा देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा सदमा पहुंच चुका है। पूरे प्रतापगढ़ के बाजार में एक सन्नाटा सा फैल चुका है कि एक परिवार का 3 लोगों को मिटा देना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी घटना आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिखाई दे रही है। इसी तरह से खबरों को हमारे साथ बने रहिएगा। प्रतापगढ़ से एमडी माथुर। सगरा सुंदरपुर में आज सूचना मिली थी कि एक महिला और उनके बेटे और उनकी बहू की डेड बॉडी उनके घर में बिस्तर पे पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पर हमारी फोरेंसिक टीम और अधिकारीगण और मैं भी घटनास्थल पर मौजूद हूँ। सभी प्रकार की जांच और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा गहनता से की जा रही है। प्रथम दृष्टया देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि तीनों जो मृतक हैं उनके नाक से जो झागदार फ्लूइड जिसको चौथी फ्लूइड कहते हैं वो निकल रहा है। इसके अलावा इस प्रकरण में डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य जितने भी पहलू हैं उनकी गहनता से जांच करके जो तथ्य सामने आएंगे और परिजनों की जो उसके आधार पर आगे कार्रवाई